नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल हरियाणा सेंट्रल पर। देखिए भाई, एक थोड़ी ही खबर निकल के आई है। वो खबर क्या है आज सुबह आपने देख भी ली होगी काफ़ी सारों, लेकिन इसके पीछे की कहानी क्या है। जो HSSC है और जो मंत्रिमंडल है, ठीक है, उनमें आपस में पुलिस भर्ती को के नियमों को लेकर आपकी रिफ्ट यानी दरार आ चुकी है। HSSC को जो नियम है वो पसंद नहीं आए हैं, ठीक है। और जो मंत्रिमंडल है या IAS अफसर लगा लीजिए, जो पॉलिसी बनाते हैं, या पुलिस विभाग लगा लीजिए, इस केस में उन्होंने अपनी पॉलिसी को कहा है कि यही आपका होगा। लेकिन HSSC ने स्पष्ट उसमें आपकी थोड़ी बेरुखी दिखाई है, थोड़ी ही नाराज़गी दिखाई है, जैसा कि HSSC ने आपकी SSC CET में दिखाई थी। कुछ मेंबर नहीं थे कि भाई 4 गुना का पॉलिसी हो, कुछ ज़्यादा बच्चे उसमें हो ताकि बेनिफिट हो। लेकिन जो पॉलिसी बनाने वाले होते हैं वो आपको पता है कौन है, ठीक है। वो पॉलिसी जो मेकर होते हैं वो आपको पता है कौन है। पॉलिसी मेकर जो भाजपा का तंत्र चलता है हरियाणा में खासकर, वो IAS अफसरों से चलता है, चाहे वो सेंटर से बुला रखे हैं चाहे वो हरियाणा से हैं। उनको कोई मतलब नहीं है। IAS अफसर की कोई जात नहीं होती, ठीक है। वो किसी के बारे में नहीं सोचता, ठीक है। पॉलिटिकल इंसान सोचता है कि भाई हाँ, मैं हरियाणा को मुझे आगे राज करना है। ईसाई मुख्यमंत्री है, इसे हुए हैं भाई अपने क्या अधिकारी हैं। लेकिन जो ये जिद लगाए हुए हैं, मैं इस बात की बात करूँगा। जो जिद है, किस चीज़ की जिद है कि हमने जो है पुलिस की भर्ती निकालनी है इसी CET में। जब इनको पता है कि ये CET ऑलरेडी आपका फंसा हुआ है कोर्ट में और कोर्ट से इसको राहत मिलना नामुमकिन है, उसके बाद भी जिद लगा रहे हैं। दूसरी बात, आपकी लास्ट भर्ती 2021 में एडवर्टाइज हुई थी, 2020-21 में, ठीक है। उसके बाद 2 साल का टाइम, आज लगभग 2024 आ जाएगा, 2-3 साल का टाइम बीत गया है और CET हुए लगभग आपका 1.5 साल हो चुका है। तो 1.5 साल में कितने बच्चे हरियाणा के +2 पास हुए हैं, ठीक है। साल में CET 2 बार लेना था 6-6 महीनों में, लेकिन इन्होंने आयोजित नहीं करवाया। इससे क्या हुआ, नए बच्चे 1.5 साल के अंदर ग्रेजुएट हो गए। लाखों बच्चे हरियाणा के आपके पुलिस कांस्टेबल में वो +2 पास हो गए। अब उन बच्चों की क्या गलती है, वो तो आपका फॉर्म ही नहीं भर पाएंगे। अगर पुलिस की भर्ती इसी CET में आती है तो जो नए बच्चे 1.5 साल से +2 पास किए बैठे रोजगार का इंतजार कर रहे हैं, वो कैसे भर्ती में बैठ पाएंगे, मेरा सबसे बड़ा सवाल है सरकार से। उनके लिए क्या किया आपने, उनके फॉर्म कैसे भरवाओगे। तो ये बहुत बड़ी गलती सरकार कर रही है, क्योंकि जो लाखों बच्चे हरियाणा से 3 लाख बच्चे आपके +2 पास होते हैं एक साल में, तो लगभग 3 लाख ये बच्चे और बाकी जो बच्चे जिन्होंने फॉर्म नहीं भरा था कोई भी, वो बच्चे 4 लाख के आसपास बच्चे आपका फॉर्म नहीं भर पाएंगे और ये नया CET लेंगे नहीं। 1.5 साल वेट करे हैं, वो 1.5 साल वेट उन्होंने किया है। तो जो बच्चे फॉर्म नहीं भर पाएंगे हरियाणा पुलिस का, वो कैसे वो अपना वेट करेंगे। वो कोर्ट में जाएंगे, क्योंकि उनका जो राइट टू इक्वलिटी कानून है, उनके जो रोजगार कानून है, वो हरियाणा सरकार ने छीना है। और इस पे वकीलों से भी बात हुई है और इस पे 101% केस होगा पुलिस की भर्ती अगर इस CET में आती है तो। क्योंकि आप 1.5 साल जो +2 पास हुए बच्चे हैं उनके हक को खा रहे हैं। 1.5 साल में 3 से 4 लाख बच्चे जो हमारी बहन हैं, जो हमारे भाई हैं, वो पास आउट हो गए, उनके हक को खाया जा रहा है। वो फॉर्म कैसे भरेंगे आप, उनको पेपर में फॉर्म कैसे इंक्लूड करोगे, क्योंकि आपने CET तो लिया नहीं, 2 साल होने को हैं, ठीक है, अपनी गलतियों की वजह से। तो इस पे बहुत बड़ा बवाल मचा हुआ है। काफ़ी बच्चों के मेरे पास मैसेज भी आ गए। तो मैं तो इस चीज़ के पक्ष में हूँ। या तो हरियाणा पुलिस की भर्ती आ रही है तो उसको CET से बाहर लेके आना चाहिए सरकार को, ठीक है। अगर भर्ती CET में लेके आनी है तो नया CET आपको कंडक्ट करवाना चाहिए, उसमें इस भर्ती को लेके आना चाहिए, ठीक है। तो ये बहुत बड़ी एक त्रासदी होगी बच्चों पे। वैसे भी बच्चे खून के आंसू रुला रखे हैं, अब जो नए +2 पास बच्चे हैं उनको और खून के आंसू रुलाया जाएगा। सरकार, जो भाजपा सरकार है, उसने ना अपनी सोचने समझने की क्षमता को खो दिया है। 75% वाला केस हार गई, 5 नंबर वाले केस पे रोक लगाई हुई है, अब अगला नंबर HKRN का है। इस सरकार के पास मतलब सोचने समझने की क्षमता ही खत्म हो चुकी है ही नहीं। इनको कोई बच्चों से मतलब ही नहीं है। इन्हें साड़े लागे हरियाणा के बालक, खून पानी बना दिया इनने।
इनमें कोई मतलब नहीं रोजगार तय क्यों चलन लग रहा है, इनमें कोई मतलब नहीं, क्या कंसिक्वेंस होंगे चीज़ों के, उन चीज़ों से इनको कोई मतलब नहीं, किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं इनको, समझा लो वो नहीं मानते, इतना घमंड। एक इनको ये भाई ऐसा है ना, 10 साल सत्ता का जो फल है वो चख के थक चुके हैं, अब इनको चखना ही नहीं। 10 साल में इन्होंने जितनी मलाई खानी थी वो खा चुके हैं, या जितना राज करना थक चुके हैं ये राज करके, इनकी सोचने समझने की क्षमता खत्म हो चुकी है, छोटी सी बात इनको समझ में नहीं आती है। लेकिन मैं हरियाणा पुलिस के मेरे भाई बहनों से यही कहना चाहूँगा, जो नए बच्चे हैं आप चिंता मत कीजिए, आपकी लगातार कोई हरियाणा में आवाज़ ना उठाए, क्योंकि सब बिके हुए हैं, साले सब बिके हुए हैं टोटली, किसी को मतलब नहीं है आपसे। किसी को ये नहीं पता कि 3-4 लाख जो बच्चे +2 पास हैं वो कैसे फॉर्म भरेंगे, कोई अध्यापक आपकी आवाज़ नहीं उठाएगा, क्योंकि उनके तो घर भरे हुए हैं। इतने लाखों की कमाई हरियाणा के बच्चों के दम पे करते हैं वो, लेकिन एक जेन्युइन मांग नहीं उठाते। जो +2 पास हो गए 1.5 साल से, जो अपने सीटी के इंतज़ार में, उनके फॉर्म कैसे भरवाएंगे? उनके साथ नाइंसाफ़ी, उनके साथ आपकी नाइंसाफ़ी नहीं होगी क्या? ये उनके साथ उनको कैसे आगे लेके चला जाएगा, उन लाखों बच्चों को? ये बात आपके हरियाणा में कोई नहीं उठाएगा। मेरा ज़मीर जिंदा है, गलत बात को हमेशा उठाऊंगा और हमेशा उठाइए, आगे भी उठाता रहूँगा जब तक जिंदा रहूँगा। ये आपकी, और झूठ हमने तो बोली नहीं, हम तो स्पष्ट जो बात आपके सामने वही बात बोलते हैं। अगर ये भर्ती जोर ज़बरदस्ती लेके आते हैं तो केस होगा, और 100% बच्चे केस जीतेंगे। ठीक है, जो बच्चे +2 पास हैं और जिन्होंने सीईटी नहीं दिया है पिछले 1.5 साल में, वो बच्चे अपने इकट्ठा हो जाएं, एक ग्रुप बना ले। ठीक है, अगर भर्ती इसी सीटी में आती है तो आपको फिर आपके पास लीगल रास्ता बचता है, इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं है, क्योंकि सरकार समझने से तो मान नहीं रही है, इसी सीटी में लेके आ रही है। और किसी को मतलब नहीं है, सब अपनी सोचते हैं, सब टोटली अपनी सोचते हैं। कुछ तो मुझे ऐसे बंदे मिले हैं भाई ना, पुलिस की भर्ती तो आने दे। क्यों भाई? ये इसे से नकली बालक भी मन मिले इनको ना, पुलिस की भर्ती से मान दे। क्यों? तेरे खातर पुलिस की भर्ती से मां जाए, बाकी जो बालक हैं हरियाणा के 4 लाख बालक हमारे भाई बहन छोटे, वे मर जाए, जिंदे जी मर जाए। 2021 हो गया, ठीक है, उसके बाद अब 2024 वहाँ भर्ती आ ली 6000, अब यह 6000 आ गई, आगे पुलिस की भर्ती तो आवे को नहीं। अगर इस सिटी में पुलिस की भर्ती आ गई तो नए 4-5 लाख बालक हैं, आज भर्ती आई है 2024 में, उसका बाद तो 5 साल भर्ती आवे को नहीं। जो आज 21 का है वो तो 26 का हो जाएगा, जो आज मेरा भाई +2 पास करके निकले, उसके तो तामे सब कुछ खा जोगे। तो ये बहुत गंभीर विषय है, पूरे हरियाणा को लाखों बच्चों के हित में बात रखनी चाहिए, सभी को जिनका ज़मीर थोड़ा बहुत भी जिंदा है। अगले सिटी में भर्ती आनी चाहिए। अगर मैं ये नहीं कि अगले सिटी में आए, मैं ये कहता हूँ भाई तुम अगले सिटी में नहीं लेके आ रहे हो, तुमको भी पुलिस की भर्ती करनी है तो तुम करो, लेकिन इसको सिटी से बाहर करो। जैसे फोरेंसिक लेबोरेटरी की आपकी भर्ती कर रहे हो ना अभी, जिसका एग्ज़ाम आज हुआ है और उसके बाद इसका एग्ज़ाम 25-26 को होगा, इसी तरीके से सीईटी की भर्ती को बाहर रखो, ताकि जिस बच्चे ने 1.5-2 साल से आपने जो सीईटी लिया नहीं है, जो +2 के बच्चों की फौज खड़ी हो गई है +2 पास की, वो इस एग्ज़ाम में बैठे नहीं तो कोर्ट में जाएंगे, आपकी पुलिस की भर्ती सारी अटकेगी और फिर आपको सीईटी से बाहर निकालनी पड़ेगी। तो ये मैं सूचना और आपको पहले ही आगाह कर रहा हूँ। मैं चेयरमैन को मैंने भी खुद बोला है मैसेज के थ्रू, हालांकि मेरी औकात नहीं है, मुझे जानते भी नहीं है, लेकिन फिर भी आप जो बच्चे हैं ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, जो हरियाणा पुलिस की भर्ती या तो सीईटी से बाहर चाहते हैं या अगले सीईटी में चाहते हैं। ठीक है, या तो अगर अभी लेके आने तो सीईटी से बाहर लेके आओ, ताकि जो 4-5 लाख +2 पास बच्चे हैं वो भी एग्ज़ाम दे पाएँ। ठीक है भाई, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना आपको। ठीक है, जेन्युइन बंदों के पास पहुँचाओ, जो इस पर सुन के उनको ये बात समझ में आए, चाहे वो चेयरमैन है हमारे माननीय, कुछ सोचे इस पर, कोई भी हो उनको पास भेजो। साहब कहो जी ये बात, इसमें मैंने कुछ गलत बोला हो तो आप बताओ। ठीक है, तो छाती माप सबसे पहले ले, इनमें से जो चेयरमैन आयोग क्या चाहता है, उसमें सीईटी स्कोर कैटेगरी अनुसार पद व 4 गुना नॉलेज टेस्ट के लिए छाट ले, यानी वो तो अभी भी पहले छाती नापना चाहता है, फिर नॉलेज टेस्ट लेना चाहता है। ठीक है, 4 गुना ही का ही कह रहा है, नॉलेज टेस्ट में जो न्यूनतम प्राप्त करे 4 गुना में उन सभी को फिजिकल से टेस्ट के लिए बुलाया जाए जो PST पास हो, फिर दस्तावेज जाँच के लिए बुलाया जाए, इसके बाद भी सभी हमारे अंक चयन मार्क सूची करें।
करने वालों का ही होना है। मगर सरकार ने सबसे पहले PST फिर PMT आखिर में नॉलेज चर्चा किया। वैसे आगे जगह मैं बात करता हूँ तो नियम की जानकारी प्रधान सचिव आज खुल्लर से बात की। देखिए राजेश खुल्लर के जो प्रधान सचिव है उन्हीं के पास ये पावर है, ठीक है। हालांकि 21 तारीख को उनसे मीटिंग है और मैं ये आपको आश्वासन देता हूँ हरियाणा पुलिस का जो मुद्दा है उस मीटिंग में आपका जरूर उठाने का काम किया जाएगा। 21 तारीख को खुल्लर साहब जी के साथ मीटिंग है CET क्वालिफाई को लेके और उसमें हरियाणा पुलिस की भर्ती को मेरी पर्सनल ये कोशिश रहेगी कि मैं इस बात को आगे तक आपकी पहुंचा पाऊँ ऐसे एक अच्छे व्यक्ति के माध्यम से जो इस बात को समझता है कि CET पुलिस की भर्तियाँ तो CET से बाहर आनी चाहिए या अगले CET में आनी चाहिए, ठीक है। तो माना कि पहले PST फिर PMT नॉलेज टेस्ट अगले सप्ताह एक बार फिर चेयरमैन DGP और सचिव से चर्चा हो सकती है, ठीक है। कोशिश रहेगी आपकी। आप क्या सोचते हो इस विषय पे, CET से बाहर आनी चाहिए या आप अगले CET में आनी चाहिए, ताकि जेन्युइन जो बच्चे हैं, जो लाखों बच्चे फॉर्म नहीं भर पाए हैं, मेरी भाई बहन जो CET पास नहीं है, जो 1.5 साल से इंतजार कर रहे हैं, वो भी इसमें शामिल हो पाए। ये आपके लिए अपडेट थी। धन्यवाद। जय हरियाणा, जय भारत।